गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 18 मार्च के करंट अफेयर यहाँ पर कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच टीम वन द WPL 2024 टाइटल? वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का टाइटल किसने जीता है? ये है RCB रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर ये फाइनल मैच जीती है। 6 करोड़ का कैश प्राइज दिया गया है विनर टीम को। रनर अप जो कि है दिल्ली कैपिटल्स, उसे 3 करोड़ का कैश प्राइज दिया गया है। RCB की कैप्टन स्मृति मंधाना थी और दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टन है मेग लेनिन। यहाँ पर सारी चीज़ें देख लेते हैं। सेकेंड एडिशन खेला गया, 5 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, टोटल 22 मैचेस खेले गए। फाइनल मैच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में हुआ। चैंपियन रहा RCB, पहला टाइटल है इसका। रनर अप था दिल्ली कैपिटल। ऑरेंज कैप एलिस पेरी को मिली, RCB की तरफ से खेलती हैं। पर्पल कैप श्रेयंका पाटिल के द्वारा जीती गई, RCB की प्लेयर हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर थी दीप्ति शर्मा यूपी वॉरियर्स से। इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड मिला श्रेयंका पाटिल को, RCB की प्लेयर हैं। स्पॉन्सरशिप टाटा के पास थी। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में सोफी मॉलिनिक्स हैं, RCB की तरफ से खेलती हैं। और प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा यूपी वॉरियर्स की प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली इनॉग्रेटेड हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग फॉर द इंडियन नेवी? इसका नाम क्या है? नौसेना भवन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इंडियन नेवी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है अपना डेडिकेटेड हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग, जिसका नाम है नौसेना भवन। दिल्ली कंटोनमेंट में ये बिल्डिंग बनाई गई है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा फॉर्मली इस हेडक्वार्टर को इनॉग्रेट किया गया है। डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। भारत शक्ति ट्राई सर्विस फायर एंड वॉर एक्सरसाइज है, पोखरण में इसको किया गया। DRDO ने सक्सेसफुली ऑपरेशनलाइज किया है मिशन दिव्यास्त्र को, अग्नि 5 के नाम से भी इसको जानते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने साइन किया है 8,073 करोड़ की डील फॉर 34 ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर्स। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर इंडिजिनस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी। इंडो जापान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ पर हुई? राजस्थान में। ट्राईलेटरल एक्सरसाइज है दोस्ती 16, इसको मालदीव्स में किया गया। फर्स्ट एवर महाराष्ट्र MSME डिफेंस एक्सपो पुणे में इसको कंडक्ट किया गया। DRDO का दुर्गा 2 लेजर वेपन टेस्ट किया गया सक्सेसफुली। टर्किश 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नाम है इसका कान, इसने अपनी पहली फ्लाइट कंप्लीट की है। और डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया नेवल टेक्नोलॉजी शोकेस MTEX 24। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट डोमिनेट्स द इलीगल ट्रेड इन शार्क बॉडी पार्ट्स अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट एनालिसिस बाय ट्रैफिक एंड WWF इंडिया? ट्रैफिक जो है एक इंटरनेशनल संस्था है जो इलीगल ट्रेड होता है उसको देखने का काम ही करता है। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, WWF इंडिया जो है, इन दोनों के द्वारा रिसेंट में रिपोर्ट जारी की गई है। उसमें ये देखा गया है कि शार्क मछली होती है ना, जो उसके बॉडी पार्ट्स का इलीगल ट्रेड जो होता है सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट के द्वारा किया जाता है। तो ये इस रिसेंट एनालिसिस में देखा गया कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा इलीगल ट्रेड शार्क बॉडी पार्ट्स का देखने को मिला ट्रैफिक और WWF इंडिया के एनालिसिस के द्वारा। तमिलनाडु में नियरली 65% ऑफ इलीगल ट्रेड ऑफ शार्क बॉडी पार्ट्स देखने को मिला है। और ये कब का एनालिसिस है? 2010 और दिसंबर 2022 के बीच का एनालिसिस है। तमिलनाडु के अलावा कुछ और स्टेट हैं जो इसमें इंक्लूड हैं, ये हैं कर्नाटका, गुजरात, केरला और महाराष्ट्र। ठीक है, 65% तमिलनाडु के द्वारा ये किया जाता है। दिस ट्रेंड पोजेस अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू मरीन बायोडाइवर्सिटी। स्टेट्स यहाँ पर देख लेते हैं जो न्यूज़ में रहे हैं, रिवाइज कर लेते हैं। उत्तराखंड कैबिनेट के द्वारा UCC रिपोर्ट बिल को अप्रूवल दिया गया है। गोवा ने अनाउंस किया है फ्री एक्सेस टू द पर्टुजुमब ट्रास्टुजुमब ड्रग। PM मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखी है तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की। तमिलनाडु के पास सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, कितनी? 16 रामसर साइट्स हैं। तो अभी न्यूली एडेड हुई हैं, अभी तक 14 थी, अब 16 हो गई हैं तमिलनाडु के पास, और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में ही है। इंडिया का पहला बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट, नाम है इसका इमर्ज 2024। प्रेसिडेंट मुर्मू टू एल्यूमिनेट सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला। SECI सेकी ने अनवील किया इंडिया का लार्जेस्ट सोलर बैटरी प्रोजेक्ट इन छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश ने इंट्रोड्यूस किया है बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव। द लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल, नाम है समक्का सरक्का मेदाराम जात्रा, इसको शुरू किया गया। धर्मेंद्र प्रधान की बात हो रही है, इन्होंने इनॉग्रेट किया कंट्री का पहला स्किल इंडिया सेंटर इन ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द यूकेज ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन? इसका प्राइमरी पर्पस है एयर डिफेंस। यूके ने इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है
नाम है ड्रैगन फायर लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, और प्राइमरीली इसको एयर डिफेंस के लिए बनाया गया है, नॉट ग्राउंड कॉम्बैट। यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस के न्यूज़ देख लेते हैं, करंट अफेयर देख लेते हैं। इसरो ने लॉन्च किया है एक्सपोसेट सैटेलाइट। द मिशन एम्स टू एक्सप्लोर द पोलराइजेशन ऑफ पावरफुल एक्सरे सोर्सेज। इंडियन रिसर्चर डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति पहली इंडियन महिला बनी है टू ऑपरेट अ रोवर ऑन मार्स विद नासा। चाइना ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला मीथेन पावर्ड रॉकेट, नाम है ZQ-2। गूगल ने लॉन्च किया है इसका लार्जेस्ट एंड मोस्ट कैपेबल AI मॉडल, नाम है जेमिनी। तो याद रखिएगा जेमिनी है किसका, गूगल का। मेटा एंड IBM इन दोनों के द्वारा लॉन्च किया गया है AI अलायंस टू प्रमोट ओपन सोर्स AI डेवलपमेंट। इंडियन रेलवेज टू इंस्टॉल AI बेस्ड सर्विलांस सिस्टम, नाम है इसका गजराज सिस्टम। और गजराज किसको कहते हैं, हाथी को। तो एलिफेंट डेथ जो रेलवे ट्रैक पर हो जाती है उसको प्रिवेंट करने के लिए इस सिस्टम को इंडियन रेलवे के द्वारा इंस्टॉल किया गया है। AI बेस्ड सर्विलांस सिस्टम है। इंडिया का फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट, नाम है बाराकुडा, इसको केरला में लॉन्च किया गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सर्टिफाइड नियरली 100 जेल्स अक्रॉस इंडिया एज ईट राइट कैंपस। तो 100 जेल्स को ईट राइट कैंपस के रूप में सर्टिफाई किया गया है FSSAI के द्वारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ईट राइट कैंपेन भी चल रहा है ना, FSSAI के द्वारा चलाया जा रहा है ईट राइट इंडिया मूवमेंट। तो इसी के एक पार्ट के रूप में ये इनिशिएटिव है। द एम इसका क्या है, टू इंश्योर सेफ, हेल्दी एंड सस्टेनेबल फूड प्रैक्टिसेस विद इन वेरियस इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स इंक्लूडिंग करेक्शनल फैसिलिटीज़। यहाँ पर इंडेक्स और रिपोर्ट देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 42nd है भारत की रैंक। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक 93rd है, डेनमार्क ने टॉप किया है इसको। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 7th नंबर पर है। वर्ल्ड डिजिटल कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में इंडिया 49th पर है। फर्स्ट नंबर पर है US। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB की सेफेस्ट सिटी इन इंडिया रिपोर्ट में कोलकाता टॉप पर है। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स में हैदराबाद 153rd पर है, पुणे 154th, बेंगलुरु 156th, और नंबर 1 पर है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। फोर्ब्स की वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स में पोलिश टेनिस प्लेयर इगा स्वाइतेक टॉप पर हैं। विच टू remarkable journalists have jointly received the Chameli Devi Jain Award 2024 for Outstanding Women Media Person of the Year। ये अवार्ड ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को दिया गया है। मीडिया में वुमेन जर्नलिस्ट जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अपनी दिखाई है, कंट्रीब्यूशन दिया है, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। ग्रीष्मा कुठार को इनकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए ये अवार्ड दिया गया है। रितिका चोपड़ा इज एसोसिएटेड विद द इंडियन एक्सप्रेस एंड हैज़ मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू जर्नलिज्म। हु वाज अवॉर्डेड द PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर फिलैंथ्रोफी वर्क इन 2024। ये अवार्ड रतन टाटा जी को दिया गया है। मुंबई में अवार्ड सेरेमनी की गई थी। टाटा सन्स के फॉर्मर चेयरमैन है रतन टाटा, इनको ये अवार्ड मिला है। यहाँ पर अवार्ड्स एंड ऑनर्स रिवाइज कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर बीना मोदी को अवार्ड मिला है। महागौरव 2024 अवार्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट निखिल वाघ को दिया गया है। लाइफ टाइम अवार्ड बाय SJFI एंड DSJA PT उषा को मिला। WHO नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन निमहंस को दिया गया। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड REC लिमिटेड को मिला है। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर स्वीडिश फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन रहे। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड पोलर बियर अस्लीप ऑन एन आइसबर्ग को मिला। GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च प्रोफेसर अदिति सेंडे को दिया गया। और लता मंगेशकर अवार्ड 2023 सुरेश वडकर को मिला है। विच कंट्रीज क्रिकेट टीम विल लॉस द सर्विसेज ऑफ मैथ्यू वडे इन रेड बॉल क्रिकेट फॉलोइंग हिज रिटायरमेंट अनाउंसमेंट। मैथ्यू वेड ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, अपना रिटायरमेंट इनके द्वारा अनाउंस किया गया। सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर स्पोर्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। स्पोर्ट्स के करंट अफेयर। मैक्स वर्स्टैपिन F1 सऊदी अरबियन ग्रैंड प्रिक्स इनके द्वारा जीता गया। मुंबई ने जीता है 2024 रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट। न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र बने हैं यंगेस्ट क्रिकेटर टू विन अ सर रिचर्ड हेडली मेडल। 6th नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप जमशेदपुर में होगी। फ्रेंच ओपन 2024 बैडमिंटन मेंस डबल्स का खिताब इसमें चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी के द्वारा जीता गया है। और इस साल का पहला इनका अवार्ड है, पहली चैंपियनशिप है जो इनके द्वारा जीती गई है। 2027 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल वेन्यू क्या है, इंग्लैंड है। न्यूयॉर्क सिटी वाज सिलेक्टेड टू होस्ट 2026 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल्स। अभिनव बिंद्रा को सिलेक्ट किया गया है एज द टॉर्च बेयरर फॉर द
2024 पेरिस ओलंपिक्स। हु वन द सऊदी अरबियन ग्रैंड प्रिक्स 2024? ये जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने, रेड बुल के ड्राइवर हैं। रनर अप इसमें सर्जियो पेरेस थे। व्हेन इज नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेटेड? ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है 16 मार्च के दिन। एम क्या है इसका? अवेयरनेस क्रिएट करना। द डे एनकरेज पीपल टू गेट वैक्सीनेटेड टू इंश्योर देयर हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, तो याद रखिएगा नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को। यहाँ कुछ और डेज देख लेते हैं। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 16 मार्च, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च, पाई डे होता है 14 मार्च को, फिर वर्ल्ड किडनी डे भी 14 मार्च, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 14 मार्च, 19th फाउंडेशन डे NCPCR का सेलिब्रेट किया गया 12 मार्च को, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस 10 मार्च होता है, CISF रेजिंग डे 10 मार्च, इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च, जन औषधि डे 7 मार्च को, नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को सेलिब्रेट होता है। विच स्टेट गवर्नमेंट विल बाय 2.5 एकर्स ऑफ लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है? महाराष्ट्र है। जम्मू कश्मीर में महाराष्ट्र परचेज करने वाली है 2.5 एकड़ की ज़मीन, और यहाँ पर महाराष्ट्र भवन बनाया जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर। महाराष्ट्र भवन विल प्रोवाइड अकोमोडेशन एंड अदर फैसिलिटीज़ टू टूरिस्ट एंड ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट विजिटिंग जम्मू कश्मीर। जो भी महाराष्ट्र से जम्मू कश्मीर में विजिट करने जाएंगे उनके लिए अकोमोडेशन और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए महाराष्ट्र के द्वारा ये बनाया जाएगा, और महाराष्ट्र पहला स्टेट बनेगा जो कि जम्मू कश्मीर में कोई लैंड खरीदेगा। लास्ट में क्वेश्चन है आप लोग के लिए, विच टीम वन द रणजी ट्रॉफी 2024 टाइटल? हमने रिविजन पार्ट में भी इसको देखा है आज। आंसर बताइएगा, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, बिहार या फिर मुंबई। और इसी के साथ ये वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।